Hi there. So, I hope you all are fine. So, today we are going to discuss one of the important aspects of task 1, and that is pie chart. So, let's begin the class. So, this is how you get a pie chart. Quite colorful, isn't it? Yeah, let's check it out. So, this kind of graph you are going to get, or a pie chart you are going to get, this is called pie chart. So, before doing a question, let's discuss some of the important aspects which are required for a pie chart. When you analyze the pie chart, you should analyze the following things: maximum, followed by minimum, similar, striking feature. अब let me explain how to do it. कभी भी आप कोई टास्क 1 करते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान ज़रूर देते हैं. सो व्हाट आई टेल माई स्टूडेंट्स इज कि अगर आप सबसे पहले इन चीज़ों को चॉक आउट कर लीजिए कि मैक्सिमम कहाँ पर है, फॉलोड बाय मतलब सेकंड नंबर पे क्या है, मतलब मैक्सिमम को किसने फॉलो किया है, आसपास होना, मिनिमम सबसे कम, सिमिलर मतलब ऐसा कोई है जहां दोनों में परसेंटेज सेम हो, और स्ट्राइकिंग फीचर अगर इंक्रीज डिक्रीज है तो किसका ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ, ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ या ग्रेजुअल डिक्रीज हुआ, स्ट्राइकिंग फीचर. तो सबसे पहले इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम आपको ये 5 चीजें अपने पाई चार्ट, लाइन ग्राफ उसमें चॉक आउट करनी है. लेट्स सी द पाई चार्ट अगेन. तो मैक्सिमम अगर आप बॉयज का देखें तो मैक्सिमम कहाँ पर है, कंप्यूटर गेम्स. यहाँ हम बता रहे कि बॉयज ने कंप्यूटर गेम सबसे ज्यादा खेला, और बॉयज का और गर्ल्स का मैक्सिमम देखें तो गर्ल्स ने सबसे ज्यादा क्या खेला. लेट्स चेक इट आउट. या गर्ल्स वर मोर इंटरेस्टेड इन डांसिंग. डांसिंग में गर्ल्स ने सबसे ज्यादा टाइम डिवोट किया या सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया. अब हम बॉयज का देखते हैं तो सेकंड नंबर पर ऐसा कुछ है जो कंप्यूटर गेम्स के आसपास हो, या बास्केटबॉल. बास्केटबॉल तो हम बोल सकते हैं बॉयज शोड मैक्सिमम इंटरेस्ट इन कंप्यूटर गेम्स एंड दिस वाज फॉलोड बाय बास्केटबॉल. अगर यहाँ बास्केटबॉल का परसेंटेज 15 होता और वो सेकंड हाईएस्ट होता तब हम फॉलोड बाय नहीं यूज करते, क्योंकि 34% और 15% में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है. फॉलोड बाय मतलब उसके आसपास और सेकंड नंबर पर, तो दैट इज बास्केटबॉल. और मिनिमम देखें बॉयज का तो दिस इज लिसनिंग टू म्यूजिक एंड स्केट बोर्डिंग. यू कैन से दैट मिनिमम तो नहीं है, लिसनिंग टू म्यूजिक और स्केट बोर्डिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं सिमिलर नंबर ऑफ बॉयज शोड इंटरेस्ट इन लिसनिंग टू म्यूजिक एंड स्केट बोर्डिंग. तो यहाँ सिमिलैरिटी आ गई. और अगर हम रीडिंग की बात करें तो ओनली 2% ऑफ द बॉयज वर इंटरेस्टेड इन रीडिंग. सो रीडिंग वाज गिवन मिनिमम टाइम. ठीक है. ऐसे गर्ल्स की बात करें तो मैक्सिमम डांसिंग फॉलोड बाय रीडिंग. उसके बाद सिमिलर में लिसनिंग टू म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक में द परसेंटेज इज सिमिलर. अगर पास में लिख रहे हैं तो बहुत सिमिलर. और ऑफ कोर्स नेटबॉल और कंप्यूटर गेम्स में भी परसेंटेज सिमिलर है. तो इसको एनालाइज करने से ही इट बिकम्स क्वाइट इजी फॉर यू टू डू दी पाई चार्ट. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पहले मैक्सिमम फॉलोड बाय मिनिमम सिमिलर इनको पता कर लें कि मैक्सिमम का परसेंटेज कहाँ है, मिनिमम का कहाँ है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पाई चार्ट में ये फिगर्स भी होते हैं कि आपको फिगर्स हमेशा 50%, 33% ना लेकर हमें इस तरह यूज करना चाहिए: अ हाफ, अ थर्ड, 2/3, 3/4, अ क्वार्टर. सो प्लीज लर्न दिस. अगर आपको नहीं पता कि फिगर्स में अ हाफ क्या होता है या अ थर्ड क्या होता है, अ थर्ड मीन्स 33% या उसके आसपास भी है तो आप ऑलमोस्ट अ थर्ड बोल सकते हैं. 66% मतलब 2/3, 75% मतलब 3/4 और 25% मतलब अ क्वार्टर. अब हम देखते हैं कि इसको सेंटेंस में कैसे फ्रेम कर सकते हैं. जैसे हमने फर्स्ट लिया अ हाफ. सेंटेंस देखें: ऑलमोस्ट अ हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर वाज ऑन फूड. करीबन आधा खर्चा फूड पर था. तो आप यहाँ ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एक्सपेंडिचर वाज ऑन फूड भी लिख सकते हैं, है ना, या आप लिख सकते हैं ऑलमोस्ट अ हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर वाज ऑन फूड. दूसरा देखें. अब मैंने सेंटेंस एक्सपेंडिचर से स्टार्ट किया. 2/3 अगर मुझे बोलना है, एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट वाज 2/3 ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर. यहाँ आप लिख सकते थे एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट वाज 66% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर.
तो 66% की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2/3। आप देख सकते हैं 2/3 की परसेंटेज क्या है टेबल में, 66%। तो पाई चार्ट में कोशिश करो, ऑफ कोर्स हर सेंटेंस में ऐसा नहीं करना है 1/3 और 3/4, लेकिन कुछ सेंटेंसेस हों जिसमें हम ये फिगर्स यूज करें। तो आप अगर इन दोनों सेंटेंस को एनालाइज करते हैं, इस तरह आप अपने बाकी सेंटेंस भी बना सकते हैं। लेट्स चेक इट आउट। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है ऑलमोस्ट अ हाफ, तो अब मैं यहाँ लिख सकती हूँ ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ द एक्सपेंडिचर वाज ऑन फूड, almost 2/3 of the expenditure was on food, almost 3/4 of the expenditure was on food, या almost a quarter of the expenditure was on food. ऐसे ही expenditure on entertainment was 1/3 of the total expenditure. Expenditure on entertainment was 3/4 of the total expenditure. Expenditure on entertainment was a quarter of the total expenditure. ये जरूर इन्वॉल्व करें आप अपने पाई चार्ट में, बट इन फ्यू सेंटेंसेस, नॉट इन ऑल। लेट्स सी फर्दर। अगर 75 to 80% के बीच में परसेंटेज है तो हम बोल सकते हैं अ वेरी लार्ज मेजॉरिटी, ब्रैकेट में हम परसेंटेज लिखते हैं, जैसे वेरी लार्ज मेजॉरिटी ऑफ अमाउंट वाज स्पेंट ऑन एजुकेशन। 65 और 75% के बीच में है तो अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन, प्रपोर्शन का मतलब होता है परसेंटेज, सिग्निफिकेंट मतलब अच्छा खासा। 10 to 15 के बीच में है तो माइनॉरिटी, और 5% है तो अ वेरी स्मॉल नंबर। लेट्स सी सम सेंटेंसेस। अगर हमें 75 to 80% लिखना है तो हमारा सेंटेंस बनेगा अ वेरी लार्ज मेजॉरिटी, ब्रैकेट में 78% ऑफ अमाउंट वाज स्पेंट ऑन फूड। ऐसे हम कर सकते थे अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ अमाउंट वाज स्पेंट ऑन फूड। फर्स्ट सेंटेंस को ही आई एम एनालाइजिंग। सेकेंड सेंटेंस देखिए, अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन वाज इनकर्ड ऑन क्लोथ्स। इनकर्ड मतलब खर्च करना, तो यहाँ सिग्निफिकेंट वाला सेंटेंस बन गया। एक पीपल से स्टार्ट किया, पीपल ऑफ इंडोनेशिया स्पेंट ओनली अ माइनॉरिटी, ब्रैकेट में लिखा 10% ऑफ अमाउंट ऑन पिज्जा। सो इस तरह आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। तो कभी कभी आपको लगे हमेशा मैक्सिमम यूज करना, या उसकी जगह अ वेरी लार्ज मेजॉरिटी यूज कर सकते हैं। जब आपको लगे मैक्सिमम तो नहीं लेकिन अच्छा खासा खर्च हुआ है तो अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन अच्छा लगता है। एंड जब आपको लगे कि बहुत ही कम खर्च हुआ है तो ओनली अ माइनॉरिटी इज द बेस्ट सेंटेंस। सो लेट्स मूव अहेड। प्लीज बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग इन योर ग्राफ, very very important, and really students commit blunders in this. Please check the graph title and the pie chart subtitles. Look for dates. Dates जरूर देखिए क्योंकि उससे ही पता चलता है प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर में जाएगा। इफ द ईयर इज बिफोर द प्रेजेंट ईयर, पास्ट टेंस यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट ईयर के बाद है तो फ्यूचर टेंस, और कोई ईयर ही नहीं है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। चेक यू डोंट एक्सीडेंटली स्विच द टेंस हाफ वे, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। यू नो सम स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, स्टार्ट तो उन्होंने देख लिया पास्ट टेंस से, दे विल स्टार्ट विद पास्ट टेंस, बट हाफ वे दे विल स्विच एंड दे विल स्टार्ट यूजिंग प्रेजेंट टेंस। कुछ तो शुरू में पास्ट टेंस, फिर प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर प्रेजेंट। ओ डोंट डू दैट, नॉट एट ऑल, इट विल टेक अवे योर स्कोर्स। सो व्हाट आई सजेस्ट इज बिफोर यू स्टार्ट on the answer sheet, above there is a margin, just write, if there is past tense with pencil write past, or if it is present write present, and after doing your writing you say erase karna, that will be really helpful. So please be careful and use these fractions which I taught you in pie chart. So we will be discussing the pie chart question in the next video. Till then keep on working. Thank you and have a nice day.